सभी दोस्तों राम राम। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे भाई हरियाणा जीके टॉप 50 प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, हरियाणा सीट एग्जाम के लिए बेहद ही जरूरी वीडियो है भाई। अगर आप आगे भी चाहेंगे कि सर ऐसे ही प्रश्नों की वीडियो लेके आइएगा तो मैं आपके लिए आगे भी ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो हरियाणा में कहाँ पर है भाई। सीधे काम की बात करेंगे दोस्तों, फालतू ठीक है चीज़ों पे जिक्र नहीं करेंगे। पहले भी आपको हरियाणा जी की पीडीएफ फ्री में दे रखी है। जो पर्सन है भाई ठीक है, विद यू डिटेल सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी, ठीक है ना। पीडीएफ में अच्छी तरीके से आप पढ़ लोगे। जो प्रश्न आपके पूछे गए हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो कहाँ पे आता है भाई, करनाल में आता है। स्थापना कब हुई थी भाई, 1985 में, ठीक है ना। 1985 में स्थापना हुई है करनाल में। अगला प्रश्न है भाई, हरियाणा का वह लेखक भाई जो उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक है, कौन था भाई ये, बाल मुकुंद गुप्त। कड़ा का था, गुड़ियानी गांव रेवाड़ी का भाई, ठीक है ना। इसने कौन कौन सी रचना करी है, अखबार चुनार, भारत मित्र, ठीक है, भारत का मित्र और अखबार चुनार की भी इसने रचना करी है। इसका संपादक रहा भाई बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है ना। गुड़ियानी गांव रेवाड़ी का था ये। हरियाणा के किस स्थान पर एक 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। तो 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है, गोरखपुर भाई, फतेहाबाद के अंदर आता है गोरखपुर, ठीक है ना। 13 जनवरी 2014 को किसने स्थापना करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। यानी भाई केंद्र में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार, और नीचे सरकार किसकी थी, कांग्रेस की सरकार। दोनों तरह पे ठीक है भाई देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की मुख्यमंत्री हरियाणा में कौन थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ठीक है ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, ठीक है भाई, ये आपका 2800 मेगावाट का पहला परमाणु संयंत्र लग गया था। 700 मेगावाट की 4 यूनिट बना रखी थी, ठीक है ना। 7 चौक 28, तो सबसे बड़ा हो गया यू 2800 मेगावाट का। अगला प्रश्न है, हरियाणा में कौन से जिले में भाई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की जा रही है। रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी के कौन से गांव में, मनेठी गांव में भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई, जज्जर की रहने वाली मनु भाकर भाई क्या थी, निशानेबाज, ठीक है ना। तो मनु भाकर के बारे में पढ़ लिया थोड़ा। 16 साल की उम्र में छोटी सी छोरी भाई, ठीक है ना, कमाल करगी, के कमाल करगी, राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे कम उम्र में यानी 16 साल की उम्र में गोल्ड मेडल भाई सोना ले आई, ठीक है ना। सोना जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, जिन्हें हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन था, ठीक है ना। निर्यातक कौन था भाई, फरीदाबाद, ठीक है ना। फटाफट कराएंगे, समय को खराब नहीं करेंगे। हरियाणा की गुरुग्राम, ठीक है भाई, कौन सी झील आती है गुरुग्राम में, तो दमदमा झील हरियाणा के गुरुग्राम में आती है। सबसे बड़ी झील है भाई दमदमा, हरियाणा की सबसे बड़ी झील, ठीक है, कौन सी है, दमदमा झील है। समझ गए। सूरजकुंड और बड़खल झील कड़ा है भाई फरीदाबाद में। बिंडावास का प्रवास झील कड़ा है जज्जर में। अगला प्रश्न देखो, हरियाणा कला प्रसिद्ध मल्टी आर्ट कल्चर सेंटर कहाँ पे आएगा, कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है ना। आयुष विश्वविद्यालय कड़ा बना रखा है, कुरुक्षेत्र में बना रखा है। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट ने लिखा है कि भाई किसको लिखा है, बाण भट्ट ने रचना करा की है अरिश्चरित की। किसकी रचना करा की है, अरिश्चरित की, ठीक है ना। सूरसागर की रचना किसने करी, सूरदास ने, ठीक है ना। भगवत गीता की जो रचना है भाई किसने कर रखी है, महर्षि वेदव्यास ने भगवत गीता लिख रखी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, रामायण की रचना किसने करी भाई, रामायण किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने। तो हरियाणा के किस जिले में ब्रह्म सरोवर है, कुरुक्षेत्र में भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मैम का किला हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है भाई, मैम कड़ा है, रोहतक में है, ठीक है ना। रोहतक में भाई मैम है, ठीक है ना। तो मैम आपका कड़ा पड़ता है, रोहतक में पड़ता है, तो रोहतक आपका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो डिटेल सारी चीज़ आपके सामने पीडीएफ में मिल जाएंगी भाई, आपको भड़क लेने की जरूरत नहीं है। प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है, अम्बाड़ा से। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की जो इमारत है भाई उसका डिजाइन किसने कराया, उसका डिजाइन करा क्या मेरे भाई ली कार्बूसियर ने। कड़ा का निवासी था, फ्रांस का निवासी था, और फ्रांस से दोस्तों, ठीक है ना। देखो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, फ्रांस ने क्या किया भाई, हरियाणा विधानसभा गेट प्रदान किया। यानी हरियाणा विधानसभा गेट कहाँ से ले रखे अपन है, फ्रांस देश से, ठीक है ना। जहाँ का निवासी था कौन भाई, ली कार्बूसियर, ठीक है ना। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई, सर सादी लाल थे, ठीक है ना। तो वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। पीडीएफ के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, ठीक है ना, वर्तमान में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो अगला प्रश्न है भाई, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था भाई, जिसे कहा गया था, क्या कहा गया था, स्वदेशी आंदोलन भाई। स्वदेशी आंदोलन कब चलिया था बेरा बता हमने, 1907 में चलिया था भाई, ठीक है ना। हरियाणा में 1907 में चलिया। हरियाणा में असहयोग आंदोलन के ठीक है प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता मुख्य नेता कौन थे भाई, लाला लाजपत राय थे, ठीक है ना। लाला लाजपत राय और
ठीक है भाई, लाला मुरलीधर थे, ठीक है ना। तो लाला लाजपत राय ने क्या काम करे क्या भाई, 1887 में हिसार में कांग्रेस की स्थापना करी। 1992 में लाला जी हिसार से लाहौर गए भाई। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब चल भाई, 8 अगस्त 1942 को चल, ठीक है ना। सत्याग्रह के संपादक देखो भाई कौन थे, ठीक है ना। हरियाणा के पहले सत्याग्रही कौन थे, राय बहादुर लाला मुरलीधर भाई। आजाद हिंद फौज में कौन थे भाई, कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है, हरियाणा में कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में आता है, उत्तर प्रदेश। हरियाणा में 5 राज्य हैं, ठीक है ना, जो सीमा बनाते हैं, 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से हैं, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए, मैं तुमने, ठीक है ना, उत्तर नहीं दिखाऊंगा, पीडीएफ में पहले, ठीक है ना, सारी चीज वीडियो डिटेल में बता रखी है, तो तुमने बेरा होना चाहिए यार। तो महाभारत में हरियाणा के रूप में दर्शाया गया है, यानी महाभारत भाई, ठीक है ना। हरियाणा किस रूप में दिक्कत हमने, बहुध्यानिक प्रदेश के रूप में, युद्ध काल में भी बहुध्यानिक प्रदेश कहे हैं। तो कुरुक्षेत्र में देखो भाई, कुरुक्षेत्र को भाई क्या कहते हैं, हरिश्चरित में श्रीकंठ जनपद कहा है। तो श्रीकंठ जनपद कब कहा गया है, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में बताइए। कुरुक्षेत्र को श्रीकंठ जनपद यानी कौन सी पुस्तक में, हरिश्चरित पुस्तक किसकी थी, बाण भट्ट की पुस्तक थी भैया, ठीक है ना। कब कहा गया है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगला प्रश्न भाई, तो अगला प्रश्न है भाई, एस यानी एस बे जो बेसठ जो आपका खनिज है भाई, ठीक है, ये कड़ा पाया जावा है। तो ये एस बेसठ खनिज आपका कहाँ पे मिलता है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है, कड़ा मिला है महेंद्रगढ़ में, ही खनिज मिला है भाई। खनिजों का शहर किसको बोलते हैं, महेंद्रगढ़ को बोलते हैं। तो भाई अगला प्रश्न है, लाख की चूड़ियां कड़ा पाई जाओ है, महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना, महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियां पाई जाओ है। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्ण धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया भाई, यानी संजय सिंह ने कुरुक्षेत्र का युद्ध सुनाया था। कुरुक्षेत्र की लड़ाई भाई 900 ईसा पूर्व, ठीक है ना। आप लोग कहोगे मास्टर जी पूरी स्पीड पे है, सर जी आप तो पूरी स्पीड तक रहो भाई, ठीक है ना, कम टाइम है, सीमित टाइम है आपके लिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया है, तो यार थोड़ा सपोर्ट किया करो, साथ दिया करो, ठीक है ना। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कौन सा है भाई, दरी बनाने का केंद्र मेरे भाई पानीपत है। पानीपत में के बने छोरे हो, दरी बनाए रहे छोरे हो, पानीपत में दरी बनाए जो तुम बिछाया करो, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 500 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान, ठीक है भाई, कौन से जिले में आएगी, हिसार जिले में, राखी गढ़ी में, समझ गए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को लेके आया। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू साहब लेके आए थे भाई, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, पेश किया गया था। और ये जो लागू हुआ था भाई देख लो, ठीक है ना, सारी चीज बता रखी है, स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिए का रंग कैसे होता है, गहरा नीला होता है भाई, ठीक है ना, गहरा नीला। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है, पगड़ी कहलाती है खंडवा भाई। हरियाणा के लोग जो पहनते हैं ना पगड़ी, उसको खिंडका बोल रहे हैं, खंडवा, ठीक है ना, खंडवा कहते हैं भाई। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, तो भाई प्रश्न दिखा देंगे। कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यम पूर्ण रूप कविता के रूप में जाना जाता है, सुरेंद्र शर्मा, कड़ा का था भाई, महेंद्रगढ़ का था ये, ठीक है ना। इसको पद्मश्री में मिला है भारत सरकार के द्वारा 2013 में। तो नेकचंद सैनी के साथ जुड़े हुए हैं भाई, किसके साथ, रॉक गार्डन की स्थापना, मूर्ति उद्यान की स्थापना किसने करी है, तो किसने करी है, नेकचंद सैनी ने भाई, नेकचंद सैनी, ठीक है, नेकचंद सैनी ने कराई की यह स्थापना। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील आती है, हिसार जिले में ब्लूबर्ड झील आती है, ठीक है ना। थोड़ा गला खराब है, साफ गला नहीं है भाई, ठीक है, 2-3 दिन से तो भाई तबीयत भी डाउन है। मैं चाहूँ तारे जो भी पर्सन है, जो भी क्लास है, वो आपकी कंटिन्यू चलती रहे भाई, ठीक है ना। तो थोड़ा मेरे को कोऑपरेट करो, साथ दो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। आपके लाइक्स सब्सक्राइब सपोर्ट की हमेशा की जरूरत है, जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे ना उतना ही बेहतरीन कंटेंट है, ठीक है ना। आपके लिए जी जान लगा रहा हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है ना। एक्स्ट्रा वीडियो भी लगा दी मैंने आपके लिए, हरियाणा जी के 50 टॉप प्रश्नों की वीडियो शुरू कर दी है। अब आप पे डिपेंड है आप तैयारी कैसे करते हो। ब्लूबर्ड झील भाई हिसार जिले में है, ब्लैकबर्ड झील आंसी में है, कर्ण झील करनाल में है, तिलियार झील आपकी रोहतक में है, ठीक है ना। टिकरताल झील आपकी पंचकुला में है। तो विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन हरियाणवी कवि मधुर गाने गाता था भाई, परमानंद गाया करदा, ठीक है ना। जो विनोबा भावे के संदेश है जनता तक जावे भाई, ठीक है ना, ये गाने के तौर पे गाते थे भाई परमानंद, ठीक है ना। सारी चीज बता रखी है भाई परमानंद ने, के गाया है। राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में, ठीक है ना, 1955 में। पहले ये बेंगलोर में होया करदा, 1923 में भाई, ठीक है ना। सेंट पाइपर नामक स्थान कड़ा है रेवाड़ी में, सेंट पाइपर कड़ा है रेवाड़ी में भाई, ठीक है ना। और देख लो मिताथल कड़ा है भिवानी में, ठीक है, कोकराकोट रोहतक में, बरवाड़ा हिसार, ठीक है। अगला देखो 1924 में जमींदारी लीग चलाई भाई, किसने चलाई, सर छोटू राम ने चलाई 1924 में जमींदारी लीग, ठीक है ना। जमींदारी लीग किसने चलाई, सर छोटू राम ने। अगला प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्या भाई अगला प्रश्न क्या कहता है, भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम के किस स्थान पे आयोजित किया जाता है, तो कासन गांव में भगत पूर्णमल का मेला लगता है भाई, कासन गांव गुरुग्राम में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, ख्वाजा खरीज खां का मकबरा कड़ा है, सोनीपत में भाई। ख्वाजा खरीज खां का मकबरा सोनीपत में पठान शैली में बना रखा है भाई, ठीक है ना। नारनौल में क्या है भाई, अब्राहिम सूरी का मकबरा, पानीपत में
के भाई बू अली शाह कलंदर की दरगाह आली दरगाह भाई। हिसार में 40 हाफिज का मकबरा, ठीक है भाई, 40 हाफिज का मकबरा भी पूछे तारत है तो बता दियो हिसार में है। अगला प्रश्न है भाई, किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं भाई, बताओ कौन सा मेला में करते हैं। पेवा का मेला लग गया भाई, पेवा का मेला अपने पूर्वजों के पिंडदान के लिए लगता है, ठीक है ना। पेवा को हरियाणा क्या बोलते हैं, गया बोलते हैं। पेवा कड़ा है कुरुक्षेत्र का शहर है भाई, काफी फेमस शहर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भाई, उदय भानुवंश की प्रिय विद्या कौन सी थी, प्रिय विद्या थी भाई काव्य लेखन, ठीक है ना। उदय भानुवंश क्या किया करते, काव्य लेखन किया करते। अगला प्रश्न है, पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है, यादवेंद्र गार्डन भाई। स्थापना किसने करी, फिदाई खान कोका ने स्थापना करी भाई, ठीक है। अगला देखो प्रश्न, भगवान श्री कृष्ण ने गीता उपदेश कर दिया भाई ज्योतिश्वर नामक स्थान पे कुरुक्षेत्र में दे रखा है। अगला प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आपने हो गए सर जी बीच में प्रश्न छोड़ दिए भाई, एक एक चीज पीडीएफ पे मिलेगी आपने, ठीक है ना, डिटेल में पढ़ लियो। कानौड़ का किला कड़ा है महेंद्रगढ़ में, ठीक है ना। मैं चाहूँ तारा 15-20 मिनट में सारे प्रश्न कवर हो जाए, ठीक है ना, टाइम भाई ज्यादा नहीं लगे, प्रश्न सारे कवर हो जाए। छुड़ानी गाँव का संबंध किस भाई, छुड़ानी गाँव का संबंध, ठीक है ना, किससे संबंधित है ये, आपका संत जो गरीबदास है भाई, छुड़ानी गांव के थे, ठीक है ना। छुड़ानी गांव कड़ा है झज्जर में है भाई, ठीक है ना। तो झज्जर में है भाई। रचना भी देख लियो कौन कौन सी है इसकी। साहिबी नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, कड़ते करे भाई रेवाड़ी तक। साहिबी नदी कड़ते चल रहा है भाई, रेवाड़ी तक चल रहा है, ठीक है ना, प्रवेश करेगी भाई रेवाड़ी तक। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कड़ा है भाई कैथल में, कड़ा छोड़ो कैथल में। अगला प्रश्न है 1526 में भाई, ठीक है, और खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई। तो पानीपत की पहली लड़ाई भाई 1526, 13 अप्रैल 1526 को बाबर और अब्राहिम लोधी के बीच लड़ी गई। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है भाई, भगत भारती सत्याग्रही प्रहलाद मीरा मतवाली और भाई सत सही की जो, ठीक है भाई, रचना है ये किसकी है, ये भाई तुलसीदास शर्मा जो भिवानी वाले हैं, ठीक है ना, भिवानी वाले तुलसीदास की हुई ये सारी रचना हो जाएंगी। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है, पानीपत में। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है, पानीपत हरियाणा में लगा रखा है भाई, पानीपत हरियाणा में। अगला प्रश्न है, लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ पे है, पंचकुला में है भाई, ठीक है ना, पंचकुला में। केरू में के भाई चिंकारा प्रजनन केंद्र भिवानी केरू, ठीक है। हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है भाई, ठीक है ना, मेजर ओसियार सिंह। कड़ा के थे भाई सोनीपत के थे मेजर ओसियार सिंह। हरियाणा का राजकीय पक्षी काला तितर भाई, काला तितर कौन ऑप्शन में, ब्लैक फ्रोकलिन भी कमा, इंग्लिश में नाम है ब्लैक फ्रोकलिन भाई, ठीक है। तो ब्लैक फ्रोकलिन हरियाणा का राजकीय पक्षी है भाई, ठीक है। काला तितर भी कमा इसने। पुष्प कौन सा है भाई, कमल है, ठीक है। राजकीय पशु कौन सा है, काला हिरण ब्लैक बग। राजकीय वृक्ष कौन सा है, पीपल है, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है कि आपके सामने। उड्डागर्त के भाई, उड्डागर्त है हरियाणा अर्बन भाई क्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन इसका वर्तमान में नाम चेंज हो गया भाई, वर्तमान में क्या नाम रख दिया इसका, वर्तमान में नाम हो गया भाई इसका हरियाणा अर्बन जो डेवलपमेंट अथॉरिटी का वर्तमान में नाम है, इसका नाम है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण इसका वर्तमान में नाम है। हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष में बना रखा है भाई, किस वर्ष के रूप में बनाया गया है, 2017 का रूप, ठीक है ना। 2024 का देख लियो था हमें, 2017 की में जरूरत, 2024-25 का देखना है, ठीक है ना। वैसे मैं बता रहा हूँ प्रवेश का के बरा कुकर पूछ लें भाई, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में, ठीक है ना। जो बाल कल्याण वर्ष है भाई 2006 के रूप में बना रखा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, आज का अंतिम प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है। चंडीगढ़ का वही वास्तुकार कौन था, ठीक है ना। 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो आज के अपने 50% कंप्लीट हो गए हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ठीक है ना दोस्तों, देख लो आप, ठीक है ना, कितने मिनट में मैंने आपको 50% करवा दिए हैं, 13, ठीक है ना, 13-14 मिनट लगे हैं, 13.5 मिनट में भाई 50+% करवा दिए हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं कल, तो कल की क्लास में मिलेंगे भाई, ठीक है ना। शाम को 7:30 बजे आपका लाइव टेस्ट भी होता है, उसको भी देखिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए भाई अपने चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, सभी को राम राम।